हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और काफ़ी टाइम के बाद आज अपना मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। मैंने सोचा था मैं वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड वीडियो डालूंगी, बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर उधर आना जाना हो रहा है इस टाइम पे। मेरा मतलब भाई की शादी आ रही है, इस वजह से थोड़ा सा मेरा इधर उधर बहुत आना जाना हो रहा है, तो मैं कंटिन्यू वो वाली वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ। और शूट कर भी लेती हूँ मैं वीडियो, मैंने 2-3 दिन अच्छे से शूट भी किया, फिर ऐसा होता है ना वीडियो एडिट करना डालना, ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। और इधर दीपावली की भी क्लीनिंग चल रही है क्योंकि अब दिन ही कितने रह गए हैं दीपावली के। तो ये मेरा ब्लॉग मतलब कल का है, मंगलवार का। तारीख थी 7 नवंबर और दिन था मंगलवार। तो कल ही मैंने ये ब्लॉग शूट किया था, तो आज आपके साथ मैं इसे शेयर करूँगी। तो आज मैं अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग करूँगी और मैंने अच्छे से सोच लिया था, सुबह से ही प्लान बना लिया था कि आज मैं इस रूम को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और काम छोटा सा है, देखने में ऐसा लगेगा कि मतलब बेडरूम ही तो है, क्लीन करने के लिए कौन सा वो है, एक कमरा ही तो है, बट इसमें इतना टाइम लगने वाला था मुझे बहुत ज़्यादा। तो सुबह ऐसा हुआ, मैंने सारे काम कर दिए थे सुबह के, जितने भी मतलब नाश्ता वगैरह होता है ना, मैं इनको स्कूल भेज दिया था। उसके बाद ही मैं आराम से लगी थी क्योंकि मुझे पता थी 4-5 घंटे मेरे आराम से जाने वाले हैं इसमें। और मैं मतलब चीज़ें देख रही थी इसमें, जो भी कपड़े लत्ते जो पहनने वाले हैं और जो मतलब बेकार के हैं। बहुत सारा सामान ऐसा होता है कि हम उसे 1 साल बाद ही देखते हैं ज़्यादातर। ऐसे मैं तो सच बता रही हूँ, मेरे मतलब थोड़ी बहुत क्लीनिंग हो जाती है, बट सारा सामान जैसे अब मैं निकाल के साफ़ कर रही हूँ ना, तो इस तरीके से मैं बहुत कम बेड को साफ़ करती हूँ कि पूरा सामान बाहर निकाल के और पूरा झाड़ करके। और मैंने इधर साइड वाला तो पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया था और उसके बाद उसमें सामान भी रख दिया है। अभी इधर का पोर्शन रह गया है तो मैंने वो भी अच्छे से साफ़ किया है। पहले मैंने झाड़ू से साफ़ किया था, फिर सूखे कपड़े से उसको अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि कितने भी गद्दे वगैरह डले रहते हैं फिर भी धूल मिट्टी पता नहीं कहाँ से चली जाती है, पता ही नहीं चलता है। जबकि इसके ऊपर एक प्लाई होती है, फिर गद्दे भी होते हैं, ऊपर बेडशीट भी बिछती है, फिर भी अंदर में मतलब थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चला ही जाता है। तो मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर दिया है। और मैं बेड में हमेशा ऐसी चीज़ें रखती हूँ अंदर की साइड में, जो मतलब जहाँ से मुझे खोलने में दिक्कत होती है, सिरहाने साइड में, कि मतलब मुझे बहुत कम ज़रूरत हो उन चीज़ों की। तो हमारी जॉब ऐसी ट्रांसफ़र वाली जॉब है, तो इसलिए हमें सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं अच्छे से संभाल के, क्योंकि हमारा फिर से अगर ट्रांसफ़र आएगा 3-4 साल बाद तो हमें फिर ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करके रखती हूँ क्योंकि वक्त पे काम आ जाए। और ये देखो पीछे का हिस्सा है जो बेड का सिरहाना ना, उसके साइड का पीछे वाला ये है हिस्सा है। मैंने बेड को आगे खिसकवा दिया था क्योंकि ऐसे तो सफाई होती नहीं अच्छे से। तो इतने सारे जाले लग रखे थे। और जो मैं मतलब ये जो कवर है ना, जो गत्ता है, ये फ्रिज का है और ये इतना बड़ा है कि कहीं सेट नहीं होता है, कहीं भी जहाँ स्टोरेज एरिया दे रखा है वहाँ ये सेट नहीं होता है, तो मुझे इसी के पीछे रखना पड़ता है ये। तो यहाँ देखो कितना कचरा निकल रहा है और इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी, जबकि डेली झाड़ू पोंछा अच्छे से होता है, फिर भी इतना कचरा निकला था इसमें। तो अभी मैंने पूरा अच्छे से बेड अंदर से साफ़ कर दिया है और पूरा सामान लगा दिया है। मैंने एक साथ इसलिए सामान नहीं फैलाया है, फिर रखने में दिक्कत होती। तो अब बारी आती है पर्दों की। तो मैंने रूम को अच्छे से पहले झाड़ दिया, जितना भी कचरा था, जितना नीचे बेड के पीछे निकला था वो सारा निकाल दिया है। उसके बाद मैंने सारे पर्दे निकाले हैं और ऊपर से जाला वगैरह झाड़ूंगी। तो मेरे घर में जाला वगैरह ज़्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं झाड़ू मारती हूँ, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ। कहीं पर भी मुझे ज़रा सा जाला वाला दिखाई देता है तो मैं तुरंत साफ़ कर देती हूँ। मैं ये नहीं देखती हूँ कि मतलब मुझे 1 हफ्ते बाद सफाई करनी है या वो मतलब ये सारी चीज़ें नहीं, मुझे जाला दिखा तो मैं तुरंत उसको साफ़ कर देती हूँ। तो ये अच्छे से मैं झाड़ू से इसको साफ़ कर दूँगी। तो ये खिड़की दरवाजे, इनमें ना बहुत सारी मतलब धूल मिट्टी इकट्ठा हो जाती है क्योंकि पर्दे लगे रहते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं। और ये ऐसा त्यौहार है, इस त्यौहार में घर का कोना कोना अच्छे से साफ़ होना चाहिए। ऐसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए घर की जहाँ साफ़ सफाई ना हो। और मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट की है क्योंकि मैंने पता आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है
कि मुझे इधर उधर के बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरी लेट ही चल रही है घर की जो क्लीनिंग वगैरह है। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि 2-3 दिन में मैं सारा सब कुछ अच्छे से कर दूँगी। और इतना गंदा नहीं हो रहा था घर पर, ऐसा ना कोई सामान, जैसे अब ये बेड मैंने वैसे तो साफ़ सफाई कर दी थी इसके पीछे की, और बेड के अंदर से मतलब सफाई नहीं की थी, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे ये सब साफ़ करना पड़ेगा। और ये ना मेरा पोंछा ऊपर से टूट गया तो मुझे पूरा लेट के बेड के नीचे पोंछा लगाना पड़ रहा था। और इस कमरे को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया, इसमें इतनी डस्ट इकट्ठा हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं ये बोल रही थी कि मतलब दीपावली का त्यौहार ऐसा है, यहाँ एक घर का कोना कोना एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो पहले मैंने पोंछा लगाया है, उसके बाद फिर मैंने ये मतलब गद्दे के कवर भी निकाल दिए आज धोने के लिए। हस्बैंड तो मना कर रहे थे, पर मैंने सोचा कि जो पैर मैं रख रही थी इस पर, मतलब पैर भी जा रहे थे, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी लगी जाती है, आप कितना भी बचा के करो। और ये सारी चीज़ें मैंने निकाली हैं इसमें से, रैक में से। ये सारा मैं तो ये बोलूँगी आधे से ज़्यादा इसमें कबाड़ा भरा हुआ है सामान में। तो यहाँ हस्बैंड का और मेरा झगड़ा चल रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो चीज़ें मतलब हमारी यूज में नहीं आ रही हम उनको फेंक दें। और मुझे सच सच बताना, किसके घर में ऐसा होता है कि जब साफ़ सफाई करो ना तो हमको ऐसा लगेगा कि ये फालतू की चीज़ें इनको फेंक दो, और हस्बैंड बोलते हैं नहीं रख लो काम आ जाएंगी। तो इस चीज़ को लेकर के हमारा आपस में बहुत झगड़ा होता है। तो मैं उनको दिखा रही थी जो जो चीज़ मतलब ज़रूरत की थी कि देखो ये काम आएंगी कि नहीं, और वो बोल रहे थे आ जाएंगी रख लो। मैंने कि नहीं रखूँगी, जो चीज़ें ज़रूरत की है बस वही रखूँगी। इतना कबाड़ा भर रखा है घर में फालतू का, जिनका कोई काम नहीं है। तो मैंने आज इतनी मतलब वो की है कि मतलब अब देखना लास्ट में मैंने कितना सारा कचरा निकाला है। खाली ये बेडरूम का था जो बेडरूम से निकाला, और उसके कपड़े लत्ते वो अलग हैं, सिर्फ ये मतलब जो बेकार सामान था वो चीज़ें हैं इसमें। मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कार्ड कर दी हैं, क्योंकि मुझे मतलब लग रहा था वो नहीं यूज में आएंगी। इतनी सारी मेडिसिन वगैरह पड़ी थी, कोई काम की नहीं, पता भी नहीं था, और मैंने इसलिए सारी फेंक दी। मैंने कि जब ज़रूरत होगी तो और ले लेना। और जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है ना, तो उसके बहुत सारे ये कार्डबोर्ड थे, और मैंने ये भी सारे आज फेंक दिए, क्योंकि कोई काम के नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो मैं सोच रही थी इनका कुछ यूज कर लूँगी, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। और मतलब देखो घर छोटा सा है, उसमें सामान ज़्यादा हो तो सारा बिखरा बिखरा हुआ लगता है, गंदा लगता है, इसलिए मैंने सारा सामान हटा दिया। क्योंकि ये तो आते जाते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऑनलाइन मंगाते रहते हैं हम लोग। तो हस्बैंड को मैंने बोला था थोड़ा देख लो, वो नहीं देख रहे थे, गुस्से में थे, बोले तुमको फेंकना है तो फेंक दो सब कुछ। तो मैं यहाँ देख रही थी, और देखो ये डिब्बे विब्बे जो फालतू के पड़े थे ना, मैंने अभी इसमें सामान भर दिया। बहुत सारी टेप वगैरह थी वो ऐसे इधर उधर पड़ी रहती थी, और जो मतलब छोटी छोटी होती है ना, जो वायर वगैरह लगाते हैं उनके लिए जो होती हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं उनको, वो सारी क्लिप थी छोटी छोटी, वो भी मैंने एक डिब्बे में भर के रख दी हैं। और सिर्फ मैंने ये बड़ा वाला जो कार्डबोर्ड है ये रखा है, इसमें सारी चीज़ें जो मतलब ज़रूरत की थी, मुझे लग रहा था ये काम आएंगी, तो वो सारी मैंने भर के रख दी हैं इसमें। तो चलिए थोड़ा सा मैं आप सबसे अब बातें कर लेती हूँ पर्सनली। तो जो मेरी फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी फ्रेंड हैं, यूट्यूब से ही बनी है, और वो मैंने तो उनको देखा नहीं है, बट वो मेरी वीडियो देखती हैं और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं। और वो 2-3 दिन से मेरे को मतलब उन्होंने कमेंट भी किया था कि दीदी व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। तो सॉरी डियर, करवा चौथ का मतलब इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रही थी, और मैंने थोड़ी बहुत क्लिप भी शूट की थी करवा चौथ की, बट मैं डाल नहीं पाई। तो थोड़ा सा ही मैंने प्रॉपर में वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। देखूंगी, मैंने अभी वो रखी हुई हैं थोड़ी बहुत क्लिप जो मेरी करवा चौथ की हैं, तो किसी न किसी वीडियो में ऐड कर दूंगी। थोड़ा बहुत आपको ये दिखा दूंगी मैं किस तरीके से तैयार हुई थी, क्या पहना था, ये सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें मैं किसी न किसी वीडियो में ऐड कर दूंगी। वो ब्लॉग बन नहीं पाया जिस तरीके से मैंने सोचा था बनाने के लिए, उस दिन थोड़ा सा ऐसे ही हो गया था, तो पूरा प्रॉपर नहीं कर पाई ब्लॉग शूट। तो चलिए वहाँ सारा मैंने सामान रख दिया है, जो रखने वाला था वो रख दिया, और जो फेंकने वाला है तो फेंक दिया है। पूरा आपने देखा होगा, एक मतलब बोरा भर गया है, इतना कचरा निकला है। उसके बाद आती है बेड की ड्रॉर की बारी, और इनमें ज़्यादा कुछ सामान नहीं होता है ड्रॉर में, मैं ज़्यादा कुछ नहीं रखती हूँ इसमें। बस ऐसा है जैसे आँखों में दवाई डालने वाली कोई मतलब
वो दवाई रहती है, या कोई कार्ड वार्ड, बैंक की पासबुक, जैसे कोई जल्दी मिल जाए, चीज़ें गुम ना हो, ऐसी चीज़ें रखती हूँ। तो इतना साफ़ करने के बाद भी फिर भी इसमें से भी बहुत सारा कपड़ा मतलब सॉरी कचरा निकला था। अब ये तीनों ड्रॉर में अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और मैंने ना ये बेड शीट डाल रही थी गद्दे पे, क्योंकि मेरे ना पैर बहुत गंदे हो रहे थे, क्योंकि बार बार नीचे जाना आना हो रहा था। और इस रूम में मैंने जबकि पोंछा लगा दिया था, फिर भी मतलब बाहर में तो डस्ट हो ही रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा बेड गंदा ना हो, बिल्कुल भी गद्दे गंदे ना हो, इसलिए मैंने बेड शीट रख ली थी। और ये सारी मतलब जो भी इस ड्रॉर में मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं हमारे, जो मतलब जो ज़रूरत पड़ती है, तो उनको इसी में रख देते हैं और यहीं से अपना निकाल के हम यूज ले लेते हैं। और इसके बीच में मैं पर्दे भी धो के डाल के आ गई हूँ, क्योंकि पर्दे भी सुखाने थे और शाम को लगाने हैं। मेरे पास एक ही जोड़ी पर्दे हैं और उन्हीं को धोकर लगाना था मुझे, इसलिए मैं उन्हें धो करके सुखा के आ गई हूँ। और अब कर लेते हैं हम लंच। और लंच हमारा काफ़ी लेट हो रहा है आज, ऐसे समझ लो 4:30-5 बज रहे होंगे, 5 बज रहे हैं। और अभी मैं थोड़ा सा नहा धो करके फ्री हुई हूँ काम करके, क्योंकि आज बहुत काम हो गया है। बेडरूम की डीप क्लीनिंग की है, पर्दे वगैरह धोए बेडरूम के, और अभी लगाई नहीं है, बेडशीट वगैरह डालूंगी। तो जब भी से लग रही हूँ, और शाम के 5 बज गए और इस टाइम पे मैं लंच करने जा रही हूँ। तो लंच तो काफी टाइम का बन गया था, बट मैंने सोचा नहा धो करके ही करूंगी। तो बस नहा करके और आ गई हूँ मैं लंच करने के लिए। और लंच करने के बाद फिर मैं चाय पीऊंगी तुरंत, क्योंकि चाय का टाइम हो रहा है। तो ये थोड़ा सा ले लिया मैंने, ज्यादा नहीं लिया खाना, क्योंकि फिर ना शाम को भूख नहीं लगेगी अगर अभी ज्यादा खा लूंगी। तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा सा लंच कर लेती हूँ, उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा है ना, काम करने के लिए भी एनर्जी आ जाएगी। और बहुत थक गए, सच में मन नहीं कर रहा काम करने का बिल्कुल भी। मैं तो आज बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो अभी पहले मैं लंच करूँगी और उसके बाद फिर जो भी काम है फिर से स्टार्ट करूँगी लंच करने के बाद। तो फटाफट से अपना लंच कर लेते हैं। और लाइट बंद है, इसीलिए आपको थोड़ा सा ऐसे दिख रहा होगा। और अभी तो कल मैं हॉल भी साफ करूँगी। तो दाल चावल है सिंपल सा, और कुछ नहीं बनाया था ज़्यादा। तो चलिए अब पी लेती हूँ मैं शाम वाली चाय। चाय पीने के बाद मुझे बहुत सारे काम है वो भी करने, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं चाय पी लेती हूँ। और चाय पीने के बाद ना फिर अपने काम पर लग जाऊँगी, क्योंकि अभी पर्दे भी लगाने हैं, बेड शीट भी बिछानी है, और मतलब जो रैक है वो भी साफ़ नहीं हुई है, मतलब अच्छे से क्लीन नहीं हुई है। जो मेकअप वगैरह का सामान रहता है मेरा हल्का फुल्का, वो सारा सामान अभी ऐसे ही है रखा हुआ है। उसमें से भी मैं आज बहुत सारा सामान फेंकने वाली हूँ, जो ज़रूरत का नहीं है वो सारी चीज़ें निकाल दूँगी, क्योंकि उसकी भी मतलब मुझे वो उसके नीचे बिछाती हूँ ना रैक के ऊपर, वो कपड़ा चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं पर्दे लगा देती हूँ। और देखो मैंने मतलब ऐसे समझ लो ये 10 बजे से व्लॉग स्टार्ट किया हुआ। बेडरूम को क्लीन करने के लिए मैं 10 बजे से लगी होंगी। और मतलब बीच बीच में फिर ऐसा होता है ना, खाना पीना भी बनाना पड़ता है, छोटे मोटे घर के काम और भी करने होते हैं। तो वो सारी चीज़ें करते करते ना मेरे को शाम को देखो अब दिन छुप गया है। और अभी टाइम हो रहा होगा 7 साढ़े 7 का हो रहा होगा, और पर्दे सूख चुके थे अच्छे से। तो मैंने सोचा चलो मैं पर्दे लगा देती हूँ। एक बार पर्दे लग जाएंगे ना, बेडशीट बिछ जाएगी, उसके बाद थोड़ी संतुष्टि मिलेगी, लगेगा कि हाँ रूम अच्छे से क्लीन हो गया। और इसमें कम से कम मेरी 5-6 घंटे की मेहनत लगी है आज। मतलब एक रूम में 5-6 घंटे लगातार अगर मैं लगाऊं तो लगातार 5-6 घंटे लग के होंगे, नहीं तो पूरा दिन तो गया ये इसी में। पर रूम इतने अच्छे से क्लीन हो गया था, एकदम बहुत मन खुश हो रहा था। जहाँ भी हाथ रख रहे थे तो एकदम अच्छे से, मतलब बिल्कुल भी डस्ट नहीं आ रही थी। और पूरा होता है ना पर्दे वर्दे धुल जाएं और पूरा आप झाड़ दो अच्छे से रूम को, तो बहुत अच्छा लगता है। और बेड भी अच्छे से साफ़ हो गया। सबसे अच्छी मतलब बात ये थी कि जितनी भी ड्रॉर वगैरह थी और अलमारी की, वो सारी चीज़ें मैंने सूट नहीं की हैं, आपके सबके साथ शेयर नहीं की हैं, क्योंकि पंखा वगैरह हस्बैंड से साफ़ करवाया था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और जो अलमारी की ड्रॉर हैं वो भी ऊपर से उन्होंने साफ़ कर दी थी। और नीचे में जो कपड़े लत्ते रखे रहते हैं वो मैं साफ़ करूँगी बाद में। सिर्फ अब इस रूम की अलमारी रह गई। और ये जो आपको दिख रहे हैं सामान रखा हुआ दिख रहा होगा, इसमें ट्रॉली बैग है न्यू, तो मैंने वो कपड़े से ढक रखा है, तो इसलिए थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा। और ये कपड़ा साफ़ है इसलिए मैं चेंज नहीं करूँगी।
तो ये न्यू है ट्रॉली बैग, इसलिए मैंने ढक के रख दिया था क्योंकि धूल मिट्टी ना लगे और घर में और कहीं जगह नहीं है इसे रखने के लिए। तो नीचे एक बक्सा रखा हुआ है, उसके ऊपर ये ट्रॉली बैग रख दिया और मैंने ढक दिया है। तो अभी जो जितना भी मतलब सामान था ये ड्रेसिंग का, जो भी ड्रेसिंग टेबल का, वो सारी चीज़ें मैं अच्छे से पहुँच करके फिर से लगा दूँ। और ये छोटी छोटी चीज़ है ना, छोटे छोटे काम, इनमें ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे बड़े काम करने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन छोटे छोटे एक एक चीज़, नेल पॉलिश, लिपस्टिक और जो भी क्रीम पाउडर जो भी है, यहाँ अच्छे से उन्हें सारी चीज़ों को निकाल करके और फिर अच्छे से रखो, दोबारा से जमाओ, तो इन सब चीज़ों में मतलब ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चलिए लास्ट में यही रह गया हमारा, अच्छे से टेबल को इसको साफ़ कर देते हैं और सामान लगा देते हैं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी इस चैनल पे आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। अभी 2-4 दिन तो शायद इसी तरीके के व्लॉग मिलेंगे, उसके बाद आपको शादी वगैरह के व्लॉग मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे, क्योंकि मैं अपने मायके वगैरह जाऊँगी और वहाँ से अच्छे अच्छे व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, और मैं अपनी फैमिली से मिलवाऊँगी आपको, पूरी फैमिली से। तो इसी तरीके के वीडियो आएंगे बहुत अच्छे अच्छे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो मतलब मेरी फ्रेंड हैं जो मतलब कमेंट कर रही थी और मैं व्लॉग नहीं डाल पाई, उसके लिए सॉरी यार, दिल से सॉरी, क्योंकि ऐसा होता है ना, आप लोग भी समझ सकते हो, त्योहार चल रहे हैं और लगातार मतलब ऐसा होता है ना, काम करो तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।